वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम करेंगे 13 जून के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। सूफी फेस्टिवल इज इन न्यूज। सूफी फेस्टिवल चर्चा में रहा है और ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है इन जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम अपने इंडिया, अपने भारत के मोस्ट फेमस फेस्टिवल्स की बात करें तो देखते हैं कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले आता है हेरात फेस्टिवल, ये भी जम्मू एंड कश्मीर का है। हरेली फेस्टिवल, ये छत्तीसगढ़ का फेस्टिवल है। हरेला फेस्टिवल, ये उत्तराखंड का फेस्टिवल है। शंघाई फेस्टिवल, ये मणिपुर का फेस्टिवल है। बिहू फेस्टिवल, ये असम का फेस्टिवल है। वांचुआ फेस्टिवल, ये भी असम का फेस्टिवल है। कंबाला फेस्टिवल, ये कर्नाटका का फेस्टिवल है। जलीकट्टू, ये तमिलनाडु का फेस्टिवल है। शिगमू फेस्टिवल, ये गोवा का फेस्टिवल है। थेयम, तो ये केरला का फेस्टिवल है। थाई पूसम, तो ये है फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। पोंगल फेस्टिवल, ये भी तमिलनाडु। ओणम फेस्टिवल, ये भी केरला का है। अगर बात करें हम जगन्नाथ रथ पर्व, तो ये भी उड़ीसा का है। रथ यात्रा, तो ये भी उड़ीसा का है। गुड़ी पड़वा, तो ये महाराष्ट्र का है। खीर भवानी फेस्टिवल, तो ये जम्मू एंड कश्मीर का है फेस्टिवल। काला घोड़ा फेस्टिवल, तो ये महाराष्ट्र का है फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो ये नागालैंड का है फेस्टिवल। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली गई है? तो ये रिपोर्ट निकाली गई है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सर्विस नेशन, इस संस्था के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली गई है, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। और इस सतत विकास, हिंदी में इसको बोलते हैं सतत विकास, किस कंट्री ने सबसे ज़्यादा ऐसा डेवलपमेंट किया है जो हमारे इन्वायरमेंट में के भी अनुकूल है और हमारा फ्यूचर भी उसके कारण उसको कोई नुकसान नहीं आएगा और कुछ वो उपलब्धियों से वांछित नहीं रहेगा, इस रिपोर्ट में कहा गया है। और सबसे ज़्यादा स्टेप्स उठाए हैं फिनलैंड ने। फिनलैंड फर्स्ट रैंक आया है फिनलैंड का। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि इंडिया का रैंक कौन सा है, तो 121 है इंडिया का रैंक। और अगर बात करें हम लास्ट की, तो 163 रैंक पर है साउथ सुडान। और हमने कितने रैंक लिए हैं, कितने नंबर लिए हैं? तो 6.03 आउट ऑफ 100 हमने रैंक नंबर लिए हैं इन दिस रिपोर्ट। अगर बात करें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो सबसे पहली बार इस पर सबमिट हुआ था 5 जून 1972 को, जब पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बात की गई थी। और वो समिट कौन सा था? तो वो समिट था स्टॉकहोम समिट। और ये कहाँ पर होता है? ये होता है इन स्वीडन। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ये समिट करवाया जाता है। और पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बात की गई थी। और हमने कितने टारगेट रखे हैं? 17 टारगेट रखे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, जो हमने अचीव करने हैं अप टू 2030 की। साउथ सुडान की बात करें तो जूबा इसकी राजधानी है और
ये यूएनओ का नवीनेस्ट मेंबर है, सबसे न्यूएस्ट मेंबर साउथ सूडान है। और फिनलैंड की बात करें तो लैंड ऑफ लेक्स या कंट्री ऑफ लेक्स किसे कहा जाता है, फिनलैंड को। और राजधानी क्या है, हेलसिंकी। हमारा अगला क्वेश्चन है डा विंसी मिशन इज इन न्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डा विंसी न्यूज डा विंसी मिशन इज इन न्यूज चर्चा में है। और ये मिशन कहाँ पर भेजा जाएगा, तो ये भेजा जाएगा वीनस पर, यानी शुक्र प्लेनेट पर। और कौन सी कंपनी भेज रही है, तो कौन सी स्पेस एजेंसी भेज रही है इसे, नासा भेज रही है, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एसोसिएशन। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1958 को की गई थी। वॉशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर है और बिल स्मिथ इसके चेयरमैन है। और कहाँ की कंपनी है, ये यूएसए की नासा कंपनी है। और ये मिशन भेज रही है डा विंसी, जिसका नाम है, जो कहाँ पर जाएगा, वीनस पर जाएगा। वीनस के वातावरण का पता करा जाएगा और वहाँ की जानकारी देगा ये मिशन। आप इसको याद रख सकते हो, यहाँ बीच में वी है तो वी फॉर वीनस। अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया की स्पेस एजेंसी कौन सी है, इसरो, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट 15 अगस्त 1969 को की गई थी। एस सोमनाथ इसके 10th चेयरमैन है। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। और फादर ऑफ फादर ऑफ इसरो किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ इसरो कहा जाता है विक्रम साराभाई। और मिसाइल वुमन कौन है, तो मिसाइल वुमन है टेसी थॉमस। हमारा अगला क्वेश्चन है फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च ड्रोन पॉलिसी 2022, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला राज्य जो अपनी एक ड्रोन पॉलिसी लॉन्च करेगा और ड्रोन को प्रमोट किया जाएगा। आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा चर्चा में रह रहा है ड्रोन, क्योंकि ये बहुत अलग अलग पर्पसेस में यूज़ किया जाता है, जैसे एग्रीकल्चर होगा, फर्टिलाइजर्स का छिड़काव करना हो, हॉर्टिकल्चर करनी हो, या मेडिकल कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करनी हो, तो बहुत ज़्यादा इसका यूज़ हो रहा है। तो इसीलिए पहली पॉलिसी लेकर आया है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो शिमला राजधानी है। और अटल सुरंग भी कहाँ है, इन हिमाचल प्रदेश। पहला अटल सुरंग का नाम क्या था, रोहतांग, अब क्या हो गया है, अटल हो गया है। और ये किसको कनेक्ट करता है, मनाली टू लेह को कनेक्ट करता है अटल सुरंग। और 9.08 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का अवार्ड भी किस प्रोजेक्ट को दिया गया, अटल सुरंग को दिया गया। और अभी अभी ड्रोन समिट हुआ है, वो कहाँ पर हुआ है, तो वो हुआ है न्यू दिल्ली। हमारा अगला क्वेश्चन है द रिपब्लिक्स एथिक्स स्पीच ऑफ प्रेसिडेंट। जो हमारे 15th प्रेसिडेंट हैं, उनका 4th ईयर के जितने भी भाषण हैं, उनको एक बुक में रिनोवेट किया गया है। और उस बुक का नाम है द रिपब्लिक एथिक्स, और ये रामनाथ कोविंद जी की। अगर हम बात करें तो किस आर्टिकल में राष्ट्रपति का जिक्र है, 52 आर्टिकल बोलता है कि हमारा एक राष्ट्रपति होगा। 53 बोलता है उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स होंगी। 54 बोलता है कि उसकी इलेक्शंस होंगी। 55 बोलता है कि उसकी किस तरह इलेक्शंस होंगी। 56 बोलता है कि उसका कितना कार्यकाल होगा। 57 बात करता है उसकी री इलेक्शन का। 58 बात करता है उसकी क्वालिफिकेशंस का। और 59 बात करता है उसकी कंडीशंस ऑफ हाउस का। और 60 आर्टिकल बात करता है उसकी ओथ का, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उठाता है। और 61 आर्टिकल बात करता है इम्पीचमेंट का। हमारा अगला क्वेश्चन है 44th चेस ओलंपियाड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले ये ओलंपियाड वर्ल्ड कप ऑफ चेस होने थे रशिया में,
अब इसको पोस्टपोन कर दिया गया है चेन्नई में, और इस बार तमिलनाडु इसको होस्ट करेगा ओलंपियाड को। अगर बात करें और इस ओलंपियाड का मास्कोट क्या है, तो इस ओलंपियाड का मास्कोट है थम्बी। तो याद रखना कहाँ पर हो रहे हैं, तमिलनाडु। और हमारे पहले ग्रैंड मास्टर कौन रहे हैं, विश्वनाथ आनंद। और पहले रेसिपेंट जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था, और इनको लाइटनिंग किड के नाम से भी जाना जाता है। राइट टू रिपेयर बिल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, पहली कंट्री जिसने राइट टू रिपेयर बिल लेकर आई है वो लेकर आई है यूएसए। क्यों लेकर आई है, यूएसए की न्यूयॉर्क में इस बिल को पास किया गया है। आपको पता होगा कि जैसे जो बड़ी बड़ी हमारा कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान खराब हो जाता है तो हम कहाँ पर जाते हैं, और कंपनी पर जाना पड़ता है अगर हमें ओरिजिनल करवाना है, और कंपनी के अलावा वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं सही हो पाता। अब न्यूयॉर्क में ऐसा किया गया है कि जो छोटे एंटरप्रेन्योर है, जो छोटी सर्विस देने वाले होते हैं, उनके पास भी कंपनी सारा का सारा सामान ऐसे डिवाइस उपलब्ध करवाएगी ताकि जो कस्टमर्स है उनको कंपनी के पास नहीं जाना पाए, सीधा कहाँ पर जाए, सर्विस लेने, और सर्विसर के पास जाए और उनको लो दाम में ये प्रोवाइड किया जाए। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट बाय अंकटाड, यहाँ अंकटाड कर लो। ये रिपोर्ट आती है अंकटाड के द्वारा, और इस रिपोर्ट में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा किस कंट्री में निवेश किया गया है, किस कंट्री में सबसे ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, तो ये किया गया है इन यूएसए। मतलब सबसे ज़्यादा किस कंट्री में निवेश किया जाता है, यूएसए में, और हमारा रैंक है इंडिया का 8th। तो ये याद रखना। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।